एक्चुअली सर पहले लोगों को लग रहा था भाई कि वैल्यूएशन महंगे हो गए, कई सारे शेयर भाग गए, ये हो गया। अब तो ठीक हो गए, 7-8% निफ्टी विफ्टी घट गया, मिड कैप तो 20-30-40%। तो जो एक डर था वैल्यूएशन का, क्या अब लग रहा है कि कंफर्टेबल रेंज में आ गए, या अभी भी थोड़ा बाकी है, जो सब दुख दर्द खत्म नहीं हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई भी 6-7% करेक्शन पे वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा और 6-7% बढ़ने पे वैल्यूएशन ना, महंगा हो स्टॉक तो जाएगा, ऐसा 30-40 भी सिनारियो घट चुके हैं। हाँ। 100% घटे हैं। आई थिंक ये मार्केट है थोड़ा सा टफ रहने वाला है। सी वी आर ऑल पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक, और जो भी 20-25 साल में पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहा है वेल्थ उसी की बनी है। हाँ, ये बात तो ये कहना कि आप अभी बेच दो और 2 महीने बाद ले लो, वो वर्क करता नहीं है। बट एट द सेम टाइम थोड़ा तो बोलते ना अति हो रही थी बाजार में, और वो आप जो बोल रहे हो 30-40% जो गिरे हैं ना, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अति हुई थी ना, उसमें 30-40% गिरे हैं, उसमें अभी भी अति है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अति से अभी अति पे आ। रामदेव सर ने भी यही बोला है, जो 40-50 घटा है वो 40-50 और भी घट सकता है, बड़ी बात नहीं। आई थिंक ये ईयर मुझे लगता है पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी अ ईयर वेयर बोलते ना, पहले ये सिखाना पड़ता था कि क्या करना चाहिए, अब ये हमको सीखने की जरूरत है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी दैट ईयर वेयर वी खुद पे आपको कंट्रोल रखना है और ये मान लेना है कि ये चीज मैं नहीं करूंगा। क्या क्या नहीं करना? अच्छा वही बताओ, आप पहले बताओ क्या क्या नहीं करना है। तो बहुत क्लियर है, फोमो में नहीं जाना है। आज मैं देखता हूँ कोई भी आईपीओ आता है, वो सेल्स वाले लोग कैसे बेचते हैं पता है, कि मधु ने इन्वेस्ट कर दिया, रामदेव भाई ने इन्वेस्ट कर दिया, इसने इन्वेस्ट कर दिया, इसके लिए इन्वेस्ट करो। कोई ये नहीं समझाता है कि इसका फंडामेंटल क्या है। तो आई थिंक वो फोमो की वजह से बहुत जन आ जाते हैं, फिर पेपर में आता है कि ये सब लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, तो रिटेल भी आ जाती है। कितने सारे कंपनियां हैं जो 300-300 गुना सब्सक्राइब हुए और अभी आईपीओ प्राइस से नीचे खुल रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि फंडामेंटली वो इट डज नॉट वर्क। क्या होता है ना, स्प्रेडशीट पे आपको कोई भी प्रमोटर आके बताएगा, वो तो अच्छा ही बोलने वाला है, उसको माल बेचना है। आप बाबू भाई जगजीवन दास में भी जाओगे तो आपको पॉलिएस्टर भी बोलेगा सिल्क है, क्योंकि उसको तो माल बेचना है। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्लियर कि आप फोमो में, आईपीओ में, जस्ट बिकॉज कोई कंपनी में प्लेसमेंट हो रहा है, जस्ट बिकॉज कोई उसको खरीद रहा है, आप खरीदे मत। दूसरा वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन 2027-28 मत देखिए आप। अब इस साल का देखिए, मैक्सिमम अगले साल का देखिए, अगले क्वार्टर में क्या आने वाला है रिजल्ट वो भी नहीं पता है। आप देखिए रिजल्ट जो आ रहे हैं थोड़े डिसअपॉइंटिंग आ रहे हैं। अगले क्वार्टर का रिजल्ट पता नहीं कंपनियों को, एनालिस्ट को 4 साल बाद का रिजल्ट पता है। तो आई थिंक ये थोड़ा है ना, फोमो और ग्रीड, ये दोनों से बचना बहुत बहुत जरूरी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न एक्सपेक्टेशन को मेलो डाउन करना भी बहुत जरूरी है। आई थिंक थोड़ी बहुत चीजें हैं, बाकी तो लोग समझदार है, समझ ही जाएंगे। ठीक बात है। तो वैल्यूशंस देखें और थोड़ा मूड माहौल में, भावनाओं में न बह जाएं कि इसने बड़े आदमी ने लगाया, उसने बड़े आदमी ने लगाया। लेकिन हाँ, बड़े आदमी लगाते हैं उससे आपको इंस्पायर होना चाहिए, लेकिन ये सोचिए कि वो 3 साल 5 साल के लिए लगा रहे हैं, इनको तो 3 दिन बाद या 3 हफ्ते में बेचना लिस्टिंग के। तो जस्ट इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल बेस पे सेलिंग नहीं हो रही है आजकल। यू नो, इट इज ऑन फोमो बेसिस कि ले ले भैया, नहीं तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल। अब जब सब कुछ सेल लगी है तो लेने वाले थोड़े से गायब है। रामदेव सर, आप हमेशा कहते हैं भाई कि काम तो कमाई से चलता है, अगर अर्निंग्स होंगी, कंपनियां कमाएगी तो बाजार चलेगा, राइट? क्या पहली बार आपको लग रहा है 2-3 साल में कि वाकई में कंपनी की कमाई पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, या खाली एक आध क्वार्टर है, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं? अभी तो काफ़ी, अभी देखिए HUL का भी रिजल्ट आया आज, स्ट्रगलिंग है कि मतलब -1% नहीं +1% है। मतलब वो CEO जो बेचारा बहुत तकलीफ कर रहा है कि लास्ट ईयर का टैक्सेशन ऐसा था वैसा था, इसके कारण से 2% एक्चुअली ऊपर है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ 1% नीचे, इस टाइप का। मतलब इफ लीडर कंजम्पशन कंपनी यदि ऐसा स्ट्रगल करे, तो मतलब आप समझो कि मतलब अथॉरिटीज हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग मोर देन जस्ट मीट्स द आई। ऐसा नहीं कि बरसात थोड़ा ज़्यादा हो गया या हीट ज़्यादा हो गया, ये मतलब प्रॉब्लम है। अभी मेरे को समझ नहीं है मैक्रो का, लेकिन ये कंजम्पशन साइड में काफ़ी तकलीफें हैं। अच्छा, जब तक कंजम्पशन, आप प्राइवेट कैपेक्स कर नहीं सकते यदि मान लो डिमांड नहीं है ना। जैसे मान लो आपका सोलर में डिमांड है, भर भर के कैपेक्स आ रहा है, कहीं से भी लगा रहे हैं लोग, छत के ऊपर लगा रहे हैं फैक्ट्री। करेक्ट। लेकिन यदि आपका कंजम्पशन में डिमांड नहीं है, आप बोलते प्राइवेट कैपेक्स लेके आओ, प्राइवेट। सीमेंट वालों का हाथ देखिए आप, 40% नीचे EBITDA आ रहा है, प्रॉफिट तो शायद लॉस में आ रहा है। अब हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू डू कैपेक्स? नहीं हो सकता है। स्टील का भी ऐसे आएगा उल्टा सीधा।
तो जितने अब नाउ एनर्जी में बहुत बढ़िया है, तो एनर्जी में आपका कैपेक्स आएगा। तो अथॉरिटीज टू एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट राउंड ऑफ बूम इज गोना कम बिकॉज ऑफ प्राइवेट कैपेक्स। प्राइवेट कैपेक्स पहले डिमांड खड़ा करो, तो लेकिन पता नहीं सरकार क्या बोलती है, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स और क्या बोलती है, मेरे समझ नहीं आता है। सो देयर इज नो डिमांड, देयर इज नो फोकस ऑन क्रिएटिंग डिमांड। सो थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आता है, बट देयर इज नो डिमांड, डिमांड इज वेरी वीक। एंड क्या होगा, ये लोग पैनिक करेंगे फिर बाद में कि जैसे चाइना में हुआ, इतना पिट गया कि मतलब यानी आपका 2% हो गया जब अमेरिका का 60% है, मतलब 1:30 हो गया चाइना और अमेरिका का क्या नाम है वैल्यूएशन। तब जाके चाइनीज अथॉरिटी जाके पैनिक हुए एंड देन दे आर टेकिंग एक्शन। मतलब उस टाइप का सिचुएशन ना है मेरे ख्याल से, इतना लंबा इंतजार न करें, पहले एक्शन आ जाए।